आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। कल मैंने जो आपको पढ़ाया था ध्यान दीजिए, उसमें हमने द्विघात समीकरण के मूलों की चर्चा की थी, ठीक है ना। उन मूलों के लेकर मैंने आपको बताया था कि मूलों का योगफल कैसे निकालते हैं, मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, योगफल का जो सूत्र बना था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, उसको भी मैंने प्रूफ करके दिखाया था। मूलों का गुणनफल वो भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, है ना। थोड़ी सी चर्चा आज मूलों पे और मैं कर रहा हूं। आज द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं, वैसे एक बात बच्चों ध्यान से सुनो, मूल 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 या वैल्यू ऑफ एक्स या सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तीन जो शब्द मैं बोल रहा हूं इनका मतलब रूट्स, एक्स का मान, है ना, या उन्हें हल करना। तो हमारे जो एक्स के मान हैं वो मूल कहलाते हैं। मूल का मतलब होता है किसी भी द्विघात समीकरण का जो भी मूल है वो मूल उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर वो मूल उसे संतुष्ट करता है, अगर x का वो मान उसे संतुष्ट करता है तो वो उसका मूल कहलाता है। अगर संतुष्ट नहीं कर पाता है तो वो उसका मूल नहीं कहलाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो आज हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण के मूल कब कैसे वास्तविक होते हैं, अधिकल्पित होते हैं, समान होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए, मैंने कल भी आपको बताया था द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल या हल x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। और मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर समीकरण द्विघात है तो उसके मूल सदैव दो होंगे। तो देखिए आप लिखा है प्लस माइनस, एक बार प्लस में ले लो और एक बार माइनस में ले लो, दो मूल। लेकिन यहां पर एक पद आप देख रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, देख रहे हैं। तो इस पद को हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रीमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? डिस्क्रीमेंट। और हिंदी में इसे कहते हैं विविधता। आप देखेंगे अपने किताब में तो बहुत सी एक्सरसाइज में सवाल मिले होंगे, द्विघात समीकरण लिखा है और इंट्रैक्शन दिया होता है कि इसका विविधता ज्ञात करो। विविधता ज्ञात करने का मतलब आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान याद करना है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है बच्चों? विविधता। अंग्रेजी में इसे हम डिस्क्रीमेंट कहते हैं, इसलिए डी भी इसको हम लिखते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविधता जो तुम्हारा है, ये डिस्क्रीमेंट जो तुम्हारा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ये डिपेंड करता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मे बी पॉसिबल ग्रेटर देन 0, मे बी पॉसिबल लेस देन 0, मे बी पॉसिबल इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन यहां पर आती है तो इनके जो मूल होते हैं उनका स्वभाव, उनका नेचर बदल जाता है। तो देखिए जरा ध्यान से, कंडीशन से यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अब तुम्हारे सामने समस्या है कि ग्रेटर 0 क्या होता है? यार ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कि अगर बी
स्क्वायर माइनस 4ac का हल, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर धनात्मक आती है तो हर धनात्मक राशि 0 से बड़ी होगी। आपने विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला, सपोज करिए 15 आ गया, प्लस का 15 है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, तो आप तुरंत समझ जाइए कि यानी ग्रेटर देन 0। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है यानी एक धनात्मक राशि है, तब मूल वास्तविक व असमान, असमान का मतलब द्विघात समीकरण है ना, तो जो मूल होंगे वो 2 से कम नहीं होंगे, तो दोनों मूल वास्तविक तो होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन वो अलग अलग होंगे, एक समान नहीं हो सकते। तो देखिए विविक्तर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, फर्स्ट वी डिफाइन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हेन वी गेन द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज पॉजिटिव, then we declare the roots of the quadratic equation is real and different। तो उसके मूल जो होंगे वो वास्तविक और असमान होंगे। देखिए यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, ऐसा भी पॉसिबल है भाई कि b स्क्वायर माइनस 4ac का हल 0 हो सकता है। अगर 0 है तब भी मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक व समान होंगे। ध्यान दीजिए, अगर वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac लाइक इज इक्वल टू 0, देन ऑफ कोर्स द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल। तो उसके मूल जो हैं वो वास्तविक तो होंगे लेकिन उसके साथ समान होंगे। पहले आप कंडीशन में देखें, अगर ग्रेटर देन 0 है तब भी मूल आपके वास्तविक हैं, बट इन दिस सिचुएशन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डिफरेंट, अलग अलग। क्लियर हुआ? थर्ड कंडीशन देखिए, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यानी ऐसी स्थिति बनती है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होता है। अब 0 से छोटा कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखिए बच्चों, हर ऋणात्मक राशि, हर एवरी नेगेटिव क्वांटिटी इज लेस देन 0। कोई भी क्वांटिटी अगर वो नेगेटिव है वो हमेशा 0 से छोटी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मान लो आपका प्लस 15 आ गया, तो प्लस 15 हमें ये शो करता है ये 0 से बड़ा है। अगर माइनस 15 आ जाए तो ये हमें शो करेगा कि ये 0 से छोटा है। तो कहने का मतलब अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का हल कोई ऋणात्मक राशि आती है, कोई नेगेटिव क्वांटिटी आती है, तो वो हमेशा 0 से छोटी होगी। और अगर 0 से छोटी है तो ऐसी स्थिति में नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? तब मूल अधिकल्पित होंगे। कैसे होंगे? अधिकल्पित। अधिकल्पित मतलब इमेजिनरी, इमेजिनरी होंगे, ठीक है ना? इमेजिनरी का मतलब कल्पना कर सकते हैं आप, है ना? मूल उनके वास्तविक नहीं होंगे। जो वैल्यू इमेजिन की जाती है, जिसकी हम कल्पना करते हैं, वो इमेजिनरी कहलाता है। इमेजिनरी वर्ड जो बना है वो इमेजिन से बना है, और इमेजिन का मतलब होता है किसी को मानना, किसी की कल्पना करना। और देखिए चौथी कंडीशन क्या कहती है, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू आई है अगर वो स्वयं में एक पूर्ण वर्ग है, भाई b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आएगा, b कैन नॉट चेक लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, आर इक्वल टू 0, b ओनली चेंज, b
then the value of b square minus 4ac is a perfect square। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी आती है कि वो स्वयं में एक पूर्ण वर्ग है, तब क्या होता है, तब मूल वास्तविक होते हैं, और परिमेय होते हैं, और अलग अलग यानी असमान होते हैं, असमान। ठीक है, तो जो आज मैं आपको बताना चाहता था नेचर ऑफ रूट्स के विषय में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विषय में बताना चाहता था, और वहां पर हमें हेल्प लेनी पड़ती है b स्क्वायर माइनस 4ac की, और इसकी मदद से हम चेक आउट करते हैं कि जो वैल्यू हमारी आ रही है वो ग्रेटर 0 है, लेस 0 है, बराबर 0 है, या स्वयं में एक परफेक्ट स्क्वायर है। देन वी डिक्लेयर्ड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो इसके दो रूट्स होंगे। अब इसमें दो कंडीशंस और हैं, है ना। वन रूट्स इज अ कॉमन ऑफ द क्वाड्रेटिक। अगर ऐसा कोई रूट है ना, जो कॉमन है, एक जैसा है, तो उसकी कंडीशंस क्या होती है, मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर हम ये लें a डैश x प्लस b डैश y और प्लस c डैश बराबर 0, एक देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो दोनों के रूट्स होंगे, क्योंकि दोनों में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x आर डिफरेंट। दोनों में जो गुणांक है वह समान है, दोनों समीकरण अलग अलग हैं। जाहिर सी बात है दोनों के मूल भी असमान होंगे। लेकिन अगर हम ये शर्त लेके चले कि इनमें एक मूल उभयनिष्ठ है, यानी दोनों के दो दो मूलों में एक मूल ऐसा है जो लाइक फर्स्ट इक्वेशन एंड लाइक द सेकंड इक्वेशन, ऐसी स्थिति में क्या कंडीशंस बनती है, देखिए। पहले आप इसकी तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो यहां से क्या बनेगा, a बराबर, या ऐसा ना करके स्मॉल लेटर में लिख लो, जिससे a1x प्लस b1y और प्लस c1 से तुलना करो, तो देखिए यहां से a1 का मान क्या मिलेगा, a मिलेगा, b1 का मान क्या मिलेगा, b मिलेगा, c1 का मान क्या मिलेगा, c। ये तुलना करना मैंने बताया था ना आपको, तुलना हमेशा समान पदों की होती है, और तुलना के दौरान जो समान पद होते हैं उनके गुणांकों को आपस में बराबर कर दिया जाता है। अगर इसी प्रकार हम यहाँ पर a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर दें, तो देखिए यहां से a2 का मान क्या मिलेगा, a डैश, b2 का मान क्या मिलेगा, b डैश, और c2 का मान क्या मिलेगा, c डैश। ठीक है, अब कंडीशन हमारी ये है कि वन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर सेम, आर इक्वल, यानी दोनों समीकरण में एक ऐसा मूल है जो उभयनिष्ठ है, तो हम मान लेते हैं कि माना उभयनिष्ठ मूल अल्फा है। क्या है, तो देखिए इसका एक सूत्र होता है जिसे हम वज्र गुणनफल भी कहते हैं, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्ली मेथड कहते हैं, कि हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बटे b1 b2 c1 c2 अल्फा बटे c1 c2 a1 a2 और 1 बटे a1 a2 b1 b2। अब देखिए सभी के मान आपके पास है, देख लो, तो अल्फा स्क्वायर बटे b1 b2, b1 क्या है b, b2 क्या है b डैश, तो b डैश, c1 c2 क्या है c, c डैश, अल्फा बटे c1 c2 c, c डैश, a1 a2 a, a डैश,
बराबर 1 अपॉन A1 A2 यानी A डैश और B डैश, कुछ भी नहीं किया आपने, सबके मान रखे। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर बटे करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या होगा, B C डैश माइनस B डैश C, देख रहे हैं आप, पहले B का C डैश से गुणा होगा, B C डैश माइनस का चिन्ह लगाओगे तो B डैश का C से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा B डैश C बराबर अल्फा बटे, देखिए C का गुणा A डैश से होगा तो C A डैश माइनस C डैश का A से गुणा होगा तो ये आ जाएगा C डैश A। फिर देखिए 1 अपॉन A का B डैश से गुणा होगा तो AB डैश और माइनस A डैश B, ठीक है। आप देखिए जो तीन पद आपने डिसाइड किए हैं, तीनों पद आपस में बराबर हैं, तो ये पद भी इसके बराबर हो सकता है और ये पद भी इसके बराबर हो सकता है। तो वन टाइम हम इसको बराबर करेंगे, अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, सेकेंड टाइम इसको बराबर करेंगे, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, फिर दोनों समीकरण से अल्फा को गायब करेंगे तो हमारे सामने कंडीशंस बन के आ जाएगी, है ना, कि अगर दो समीकरणों का एक मूल उभयनिष्ठ है तो उसकी शर्त क्या होगी। देखिए आगे क्या होगा, पहले आप इनको पदों बराबर करेंगे तो होगा अल्फा अपॉन C डैश माइनस C डैश और बराबर है 1 अपॉन AB डैश और माइनस A डैश। यहां से देखिए अल्फा की वैल्यू 3 गुणा कर दो तो अल्फा इनटू क्या आएगा AB डैश माइनस A डैश B और बराबर मिलेगा आपको CA डैश माइनस C डैश। यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए तो होगा CA डैश माइनस C डैश बटे AB डैश माइनस A डैश। तो ये देखिए अल्फा की वैल्यू आ गई ना। अब इसी प्रकार हम फर्स्ट और थर्ड पद को बराबर करेंगे, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर अपॉन BC डैश माइनस B डैश बराबर 1 अपॉन AB डैश माइनस A डैश। फिर 3 गुणा करिए तो अल्फा स्क्वायर इनटू AB डैश माइनस A डैश बराबर आपको मिलेगा BC डैश माइनस B डैश। यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे तो BC डैश माइनस B डैश अपॉन में क्या आएगा AB डैश माइनस A डैश। तो देखिए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। अब अगर आप एक रिलेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो अल्फा को आपको मिस आउट करना पड़ेगा। अल्फा मिस आउट होगा बाय द हेल्प ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम हियर पुट हियर। देखिए तो आप लिखेंगे समीकरण 1/2 से, क्लियर। तो देखिए ये अल्फा की वैल्यू है, हम इस स्थान पे रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। तो ये आ जाएगा CA डैश माइनस C डैश अपॉन में क्या है AB डैश माइनस A डैश। आप देखिए अल्फा की वैल्यू है, पर यहाँ पर क्या है अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर के साथ आएगी। बराबर देखिए इसका LHS जैसा है वैसे लिख दीजिए, BC डैश माइनस B डैश C अपॉन AB डैश माइनस A डैश। आप गौर से देखिए तो ये पद और ये पद आपको समान दिख रहा होगा, इसलिए ये पद काटेंगे तो इसकी एक पावर कम हो जाएगी। और अब आप क्रिया गुणा कर दो, इसका गुणा इससे होगा यानी AB डैश माइनस A डैश B BC डैश माइनस B डैश C और बराबर CA डैश माइनस C डैश का होल आंसर। तो देखिए एक कंडीशन बन के आ गई कि अगर
कोई भी द्विघात समीकरण है और उसका एक उभयनिष्ठ मूल है, अगर कोई पूछ देता है कि क्या इसमें कोई कॉमन रूट है, तो आपको ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर ध्यान से देखो, जैसे a b डैश a डैश b है ना, b c डैश b डैश c c a डैश माइनस c डैश a, तो यहाँ a b c क्या है? अरे a हमारा x स्क्वायर का गुणांक है, ये देखिए पहला समीकरण आप उठाएंगे x स्क्वायर गुणांक b x का गुणांक और c अचर पद होगा, लेकिन दूसरे समीकरण में x स्क्वायर का गुणांक a डैश है ना, x का गुणांक b डैश और c डैश है, a1 b1 c1, कुछ भी लिख लो a2 b2 c2, तो ये कंडीशन आपकी बन के आएगी। एक कंडीशन और इसमें है ना, when two roots यानी both roots of the quadratic equation are equal or same, है ना, this condition discuss next यानी tomorrow।